ट्रेडिंग सीखना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्या ऐसा रीजन है कि लोग ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं? इतनी सारी चीजें सीखने के बावजूद भी लोग ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं। मतलब अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहो तो आपको यूट्यूब पर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल मिलेगी। आपको एसएमसी, आईसीटी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आप जो भी सीखना चाहो, जो भी ट्रेडिंग के बारे में लर्न करना चाहो, आप जो भी साइकोलॉजी, जो भी स्टडी सीखनी चाहो, आपको वो सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। आप उन सारी चीजों को फ्री में सीख सकते हो, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फिर भी लोग क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों सारे लोग ट्रेडिंग में नहीं बना पा रहे हैं प्रॉफिट? क्यों सारे लोग फेल हो रहे हैं? देखो, अगर आप यूट्यूब पर जाके देखते हो तो आपको सारी वीडियो फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको जो कुछ भी सीखना हो, आपको आईसीटी, एसएमसी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी स्ट्रेटजी सीखनी हो, आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग क्यों फेल हो रहे हैं? और वहीं अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़े बहुत चीजें ही सीख करके ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और वहीं अगर आप लोग देखो तो आप लोग इतनी सारी चीजें सीखने के बावजूद भी ट्रेडिंग में फेल हो रहे हो। ऐसा क्यों? तो इन सभी का कारण है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मतलब जब आप कोई वीडियोस देखते हो, कोई आप यूट्यूब में फ्री में वीडियोस देखते हो या फिर आप कोई पेड वीडियोस ही देखते हो, तो क्या सिर्फ आप ही वो वीडियोस देख रहे होते हो? क्या सिर्फ उस वीडियो पे आप ही के व्यूज रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। जो आप वीडियो देख रहे हो वही सारे लोग देख रहे हैं, जो चीजें आप सीख रहे हो वही चीजें सारे लोग सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई कुछ लोग इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं कि मतलब भाई लोग इतने सारी चीजें सीख कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको एकदम सिंपल टर्म में बताऊं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो वो ये है कि आपका सोचने का तरीका। मेरा सोचने का तरीका बोलने का मतलब ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में रहते हो तो आप कैसे सोचते हो, आप क्या देखते हो। जब आप ट्रेड लेते हो तब आप क्या सोचते हो, जब आप ट्रेड से एग्जिट होने वाले होते हो तब आप क्या सोचते हो, जब आप ट्रेड में रहते हो तब आप क्या सोचते हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। और अगर मैं आपको एक रेटिंग के हिसाब से बताऊं तो भाई मतलब ये 80 से 90% होती है। मतलब समझो ये सब कुछ होती है कि आप ट्रेड लेने से पहले क्या सोचते हो, ट्रेड लेने के बाद क्या सोचते हो, आप जब ट्रेड में एंटर रहते हो तब आपका माइंडसेट क्या बताता है, तब आप किस नजर से देखते हो मार्केट को। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग में आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेट्स से आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं और आप फिर भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो, आप फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, तो ये चीज 99% है। 99 क्या भाई, आप 100% इसे मानो। बिकॉज अगेन अगर आपको ट्रेडिंग में आए हुए 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं तो आपने लगभग सारी की सारी चीजें सीख ली होंगी, आपने सारी चीजें क्लियर कर ली होंगी, आपने एकदम अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख लिया होगा, चार्ट देखना सीख लिया होगा, मार्केट का बिहेवियर पता चल गया होगा थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज्यादा भाई। अगर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। और आपको बढ़िया कैंडल स्टिक, कैंडल के बारे में सारी नॉलेज हो चुकी होंगी, आपने लगभग सारी चीजें सीख ली होंगी। आपको मतलब भाई ट्रेडिंग का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन आप फिर भी लॉस कर रहे हो, फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। तो आपका सिर्फ यही गड़बड़ है कि आप अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हो। आपका सिर्फ साइकोलॉजी ही गड़बड़ है। आप अपने साइकोलॉजी पे ध्यान दो। आपका सिर्फ ट्रेडिंग का साइकोलॉजी ही गड़बड़ है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉफिट बनाने से रोक रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी, आपका सोचने का तरीका। देखो, अगर मैं यही बात किसी बिगनर को बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सब कुछ है, तुम सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही ध्यान दो, सब कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो ये बात उससे रिलेट नहीं होगी, वो इस बात से रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी वो प्राइस एक्शन ही नहीं सीखा है, अभी वो सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना ही नहीं सीखा है, अभी उसको ऑप्शन चेन ही नहीं पढ़ने आता है, अभी उसको कुछ आता ही नहीं है, अभी वो एक बिगिनर फेज पे है, अभी उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अभी उसे बेसिक ही नहीं क्लियर है। और अगर मैं उसको जाके बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सब कुछ है, तुम सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही ध्यान दो, तो भाई वो बोलेगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसी चीज है ना कि जिसे आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। मतलब मैं क्या, आपको कोई भी नहीं उस चीज को सिखा पाएगा।
आपको खुद से ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको मार्केट से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको अपने लॉसेस से सीखने पड़ेंगे, आपको टाइम देना ही पड़ेगा ट्रेडिंग में। चाहे कुछ भी हो जाए आपको ट्रेडिंग में टाइम देना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा मार्केट का, तभी आपको कुछ हो सकता है, तभी आपका कुछ हो सकता है। धीरे धीरे जब आप अपने लॉसेस से सीखोगे तब आपका कुछ हो सकता है। नाउ अब अगर कोई बिगिनर मेरी वीडियोस देख रहा है तो मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि वो 50% साइकोलॉजी पे ध्यान दे और 50% बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे। और जिसको 2 साल प्लस हो गए हैं, जिसको 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि भाई वो सब कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही ध्यान दे। वो 80 to 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ही जाने समझे समझने की कोशिश करे। क्योंकि अगर किसी बंदे को 2 साल से अधिक हो गए हैं ट्रेडिंग में तो उसने लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी। अब वो सब चीज़ें सीख चुका होगा, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली होंगी, लॉस प्रॉफिट सारी चीज़ें उसने अच्छा खासा लॉस भी कर लिया होगा, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया होगा। तो अब उसे रोक रही है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसकी खुद की साइकोलॉजी रोक रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, कैसे कुछ लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं, कैसे कुछ लोग प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर पा रहे हैं और कैसे क्यों सारे लोग लॉस कर रहे हैं, क्यों सारे लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि सारे लोग इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। देखो, सबसे पहली बात यह कि कुछ लोगों के लिए भी 1000 रुपये भी बहुत कुछ नहीं है और कुछ लोगों के लिए 1 लाख भी बहुत कुछ नहीं है। बट यही अगर आप देखो तो कुछ लोगों के लिए 1 लाख भी बहुत है और किसी के लिए 1000 भी बहुत है। तो वो ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। देखो, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो आपका लॉस होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो लॉस न करता हो, आपको लॉस झेलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपका लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप कुछ भी सीख लो, कोई भी स्ट्रेटजी सीख लो, कोई भी ब्रह्मास्त्र ले आओ, लेकिन आपका लॉस होगा, ये गारंटी है। ये आप लिख के ले लो, किसी से भी पूछ लो, आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन आपको उस लॉस से सीख के कुछ करना पड़ेगा। तो अगेन अब हम आते हैं कि लोग क्यों लॉस कर रहे हैं, क्यों सारे लोग लॉस कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और दूसरी बात ये है कि लोग वही सारी चीजें सीख रहे हैं जो कि सारे लोग सीख रहे हैं। लोग उन्हीं सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जो सारे लोग सीख रहे हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, सारी जगह ऐसी होती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा काम करती है ना, उसके आने वाले समय में वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बेकार काम करती है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है फ्यूचर में। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो, अभी जैसा आप जानते होंगे कि अभी आप सब लोग जानते होंगे कि जब किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है या फिर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होता है, तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर बाइंग करना पड़ता है, और जब ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग करना पड़ता है, जब ब्रेकआउट होता है तो बाइंग करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अब सारे लोगों को पता चल गई है। तो अभी क्या होता है मार्केट में कि अभी ये सारी चीज़ें ट्रैप करती है, तो इन्हीं सारी ट्रैप में लोग फंसते हैं, लोग इन्हीं सारी चीज़ों में जूझते हैं। लोग यूट्यूब पे ये देखते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, जब ब्रेकआउट होता है तब एंट्री लेते हैं, जब ब्रेकडाउन होता है तब सेलिंग में जाते हैं, जब कोई हैमर कैंडल बनता है तो बाइंग किया जाता है। यही सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं और ये उनकी गलती नहीं है, ये कुछ बहुत सारे लोगों को भी गलती है। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमें क्या सीखना है, हमें किस नज़र से मार्केट को देखना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी ही पड़ेगी। एंड अगेन, अगर हम उन 3% लोगों की बात करें जो लोग प्रॉफिट अच्छा खासा बना पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई वो लोग एक रूल पे चलते हैं। अगर उन्हें दिन में 1-2 लॉस हो गए तो वो अब ट्रेड में नहीं लेंगे, अब वो सेटअप पे बैठेंगे ही नहीं। और आप क्या करते हो, आप फियर में आते हो, आप ग्रीड करते हो। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप सोचते हो कि अरे भाई मेरा लॉस हो गया, अब इसे रिकवर करना है। आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा लॉस कर देते हो। आपका जब प्रॉफिट में रहता है, आप जब प्रॉफिट में रहते हो तो आप ग्रीड के चक्कर में आप सोचते हो कि भाई थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, और फिर इसी के चक्कर में आप लॉस कर बैठते हो। और कोई भी रीज़न नहीं है, यही सारी रीज़न है। लेकिन अगर एक प्रॉफिटेबल बंदे की बात करो तो उसका एक शेड्यूल होता है कि हाँ, अगर मेरा इस जगह जाएगा मार्केट, अगर इस जगह कैंडल जाता है तो मैं ट्रेड से क्लोज हो जाऊंगा, मैं ट्रेड से हट जाऊंगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। भले ही कैंडल्स कितनी भी ऊपर चली जाए, कितना ही ऊपर मार्केट चला जाए, कितना ही नीचे चला जाए, कितना ही मेरे फेवर में चला जाए, लेकिन जिधर तक मेरा टारगेट है, जिधर तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सिर्फ उधर तक ही जाऊंगा।
लेकिन ऐसा सारे लोग नहीं करते हैं, ऐसा सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। ये बोलने में तो बहुत ही आसान लगता है कि हाँ ठीक है ऐसा ही ना करना है, कर लेंगे, लेकिन जब आप ट्रेड में होते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही मतलब हार्ड है। जब आप ट्रेड में एंटर होते हो ना, तो जब आपका प्रॉफिट होता रहता है तो आपके अंदर ग्रीड आता ही आता है, और ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं करते हो तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ग्रीड में आके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो, आप अपने टारगेट से ज़्यादा ऊपर ले लेते हो। तो ये क्या होता है कि आपका एक बार होगा, ये एक आपके किस्मत के भरोसे होगा, ये आपका लक माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बार बार ही ऐसा हो। देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि आप ग्रीड में आके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है। ये बहुत कम बार, अगर आपका लक साथ देता है तभी ऐसा हो पाता है। जब आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैं थोड़ा और ऊपर करूँ, थोड़ा और ऊपर प्रॉफिट बुक करूँ, या थोड़ा और नीचे प्रॉफिट बुक करूँ, अगर आप एक सेल में हो तब मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा और के चक्कर में रहते हो और अगर वहीं एक रेड कैंडल बन के नीचे आती है, ठीक है, अगर आप बाइंग कर रहे हो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप अभी एक बाइंग में हो, ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि आपका टारगेट हिट हो चुका है, अब आपका जो ट्रेड है वो आपके टारगेट के पास है, लेकिन अब आप सोच रहे हो मैं थोड़ा सा और ऊपर अपना टारगेट बुक करूं, मैं थोड़ा और प्रॉफिट बना लूं, तो इसी के चक्कर में क्या होता है कि आप थोड़े और के चक्कर में कैंडल्स क्या होता है कि फिर नीचे डायरेक्ट जाने लगते हैं। तो जब आपका उस टाइम लॉस होगा, आपका मतलब प्रॉफिट होने के बावजूद भी जब आपका लॉस होगा, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सताएगा। वो आपको मतलब इतना इनिशियल लेवल पे सताएगा, इतना इनिशियल लेवल पे परेशान करेगा कि आपको भाई मतलब एकदम स्ट्रेस आ जाएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे कि फिर आप ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे, आप फोमो में ट्रेड लोगे, आप ग्रीड में ट्रेड लोगे, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो। मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, आप उस शेड्यूल पर ही काम करो और किसी चीज़ पे ना करो। एक ऐसा मैप बना लो, एक ऐसा कुछ लिख कर रख लो कि हाँ मैं दिन में ये ट्रेड लूँगा, वो ट्रेड लूँगा, मैं अपने सिर्फ A+ सेटअप पे ट्रेड लूँगा, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर समय पे ट्रेड लूँगा, मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा, मैं इस टाइम ट्रेड लूँगा। आप मतलब सारी चीज़ें बना के रख लो कि मेरा इतना प्रॉफिट होने के बाद मैं सेटअप पे बैठूंगा ही नहीं, मैं ट्रेडिंग के बारे में बात ही नहीं करूँगा। ऐसा कुछ मतलब आप कर सकते हो जिससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको स्टेप वाइज स्टेप क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है और आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको क्या क्या नहीं करना है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ये मेक श्योर करके रखना कि आप इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग लाने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो इन तक देखने के लिए। आई होप ये आपको वीडियोस इन्फॉर्मल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके पास लाता रहूँ। एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना ताकि सबसे पहले वीडियोस आपके पास आए।